दोस्तों साथियों, आप अच्छी तरह जानते हो कि जितने भी इस्लामिक देश हैं उनका एक एक नशा है, वो धर्म का नशा, इस्लामिक इस्लाम का नशा, शरीयत का नशा। और जिस बांग्लादेश के लिए हमारे देश की शांति वाहिनी सेना ने जो है कितने शहीदों का लहू बहा दिया, उसके बाद इस नए बांग्लादेश का जन्म हुआ था। और दुनिया में सबसे पहले भारत देश ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी और शेख मुजीबुर रहमान अंसारी उसके राष्ट्रपति बने थे। और आज बांग्लादेश की क्या नौबत है, मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे हैं। ये नोबेल पुरस्कार हैं, पता नहीं नोबेल पुरस्कार में क्या बैठे हैं इस्लामिक चरमपंथी लोग, जो ऐसे घटिया लोगों को जो है वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। अभी पिछले दिनों जो है बीएसएफ, भारतीय और बांग्लादेश के बीएसएफ के कर्मचारी अधिकारी लोगों की बैठक होती है। उसमें हमारे बीएसएफ के जो है उच्च अधिकारियों ने जो है ये बांग्लादेश के जो है बीजीबी के अधिकारी से बात कही कि हिंदुओं पर घोर अत्याचार हुआ है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, वो बीजेपी बीजेबी प्रमुख, उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया। कहा नहीं, ये चढ़ा बढ़ा करके जो है पेपर वालों ने निकाला है। हमारे देश में किसी हिंदू पर जो है कोई अत्याचार नहीं हुआ है। आप सोचिएगा, हमारी समझ में नहीं आता हमारे बीएसएफ के जवानों को, देश के अधिकारियों को जो है बॉर्डर पर के लोगों को इस तरह के ऐसे लोगों की बैठकें क्यों करते हैं, इसे क्या हल निकलता है। अरे आप क्या जानते नहीं हो, ये धर्म विशेष के लोगों का एक ही रास्ता है, शरीयत। और बांग्लादेश को उसी रोड पर ला करके खड़ा कर दिया है। अब ये चल पड़े, अब बांग्लादेश का एक हिंदू नहीं बच पाएगा। आपको बता दें, बांग्लादेश में अब हिंदू कोई नहीं बच पाएगा। अगर मेरी बात को आप नहीं समझ रहे हो तो तस्लीमा नसरीन जो बांग्लादेश की थी, उनकी किताब लज्जा को आप पढ़ लीजिएगा। वो बांग्लादेश के मुसलमानों की हैवानियत का 50% मेरी नजरों में दस्तावेज है। जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं वो बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन की किताब लज्जा को, जो हिंदी में, अंग्रेजी में, कई भाषाओं में उपलब्ध है, उसको आप देखें। और हमारे देश में अभी जो है सलमान रश्दी की पुस्तक सैटेनिक वर्सेज ऑफ सैनेटिक कोई पुस्तक है, जिस पर बहुत बड़ा विवाद हुआ था। और ईरान के अयतुल्ला खुमैनी राष्ट्रपति ने जो है न जाने कितने अरब डॉलर का उस पर फांसी का फतवा, कि जो काट करके सलाएगा उसको इनाम दिया जाएगा, इस तरह का फतवा। तो अभी जो सलमान रुश्दी भी बेचारे ख़त्म हो गए, उन पर एक अटैक हुआ था, उनकी आंख भी एक जाती रही थी। तो ये कट्टरपंथी लोगों का ज़माना है और इसको हमारी सरकारें क्यों नहीं रोक पा रही हैं, हमारी समझ के बाहर है। ये भी तुष्टीकरण का ये नीति अपनाती है। हमारी समझ में नहीं आता, जो बीएसएफ के हमारे अधिकारी थे उन्होंने क्यों ऐसा बॉर्डर पर जो है बांग्लादेश के बीएसएफ के अधिकारियों से या बीजीबी से जो है उच्च अधिकारी से इस तरह के सवाल उन्होंने किए कि हिंदुओं पर अटैक हुए। अरे अटैक हुए हैं, उनका देश है, तुम क्या कर सकते हो? तुम जो कुछ कर सकते हो तो वो करो, और नहीं कर सकते हो तो गाल बजाने से क्या मतलब है। और वो बिल्कुल बिल्कुल चाट गए। कहते हैं जब पतंगे के दिन मरने के आते हैं तो वो रोशनी तरफ भागता है, और उस रोशनी को वो खाना चाहता है, निगलना चाहता है, उसमें रहना चाहता है, उसका आनंद लेना चाहता है, और वो उसी में भस्म हो जाता है। तो आज बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री बनने जा रहा है, और आप अच्छी तरह जानते हो कि क्या होगा। अब बांग्लादेश में आतंकवादी पैदा होंगे। जितने भी नए विचार के लोग हैं, या तो वो देश छोड़ेंगे, या आत्महत्या करेंगे, या उन्हें मार दिया जाएगा। यही होता आया है और यही होता रहेगा।
तो दोस्तों साथियों, ये जो बांग्लादेश के जो बीजीबी के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद असर फुज्जुमा सिद्दीकी, क्या बढ़िया नाम है, मोहम्मद असर फुजुमा सिद्दीकी, ये बांग्लादेश के ये प्रमुख हैं। ये नई इबादत लिख रहे हैं बांग्लादेश की। और आप सनातनी लोग सब लोग यही कहते हैं, भय भी न होए न प्रीत, भय भी न होए न प्रीत। ये सिर्फ इस देश के आदिवासियों और दलितों के लिए ये लगती है, सब इनको तुम डराना चाहते हो। फुद्दी पर का देश वो तुम्हारे सामने सीना तान करके डटा हुआ है और तुम पूंछ दबाए घूम रहे हो। हम इंडिया से कहते हैं, पूंछ दबाए घूम रहे हो तुम। अरे तुम अगर बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते हो तो मुंह घुमा लो, जो मर रहा है मरने दो उनको। और बचा भी नहीं पा रहे हो और गाल भी बचा रहे हो। अरे तुम्हें नहीं पता है कि वो इस्लामिक दौर है, उनको क्या वो क्या जवाब देंगे? और यही वो जवाब देंगे वो देश के अंदर जो बैठे हमारे आतंकवादी विचारधारा, वही ये भी कहेंगे वहां कोई जुल्म नहीं हो रहा है। इनको किसी सुझाने की समझाने की जरूरत नहीं, ये खुद उसी तरह का ही राग लापते रहेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बलों बीएसएफ और बीजेपी के द्विवार्षिक डीजी स्तरीय सीमा वार्ता के 55वां संस्करण के बाद आयोजित की गई थी। बांग्लादेश के बीएसएफ और बीजीबी के प्रमुख का चौंकाने वाला बयान ये सामने आया है। साथियों, चौंकाने वाला नहीं है, ये आप चौंको। जो धर्म विशेष के विचारों को नहीं जानता वो चौंके। मैं तो नहीं चौंका, मैं तो चौंका हूं भारत के बीएसएफ के अधिकारियों से जो लड़ेर वाली बात करते हैं। आपको क्यों प्रश्न आपने उठाया? आप में जब कुव्वत नहीं है तो बांग्लादेशी हिंदुओं के विषय में क्यों आपने जो है बात उठाई? ये दिखा रहे हो कि हम ताकतवर हैं। और फुद्दीपुर का देश का जो है कह रहा कोई नशा नहीं हुआ, मतलब कोई जो है इस तरह का जो है हिंदुओं पर कोई जो है जुल्म नहीं हुए। तुमको शर्म नहीं आई बात सुनते हुए? देश दुनिया सब कोई जान रहा है हिंदुओं पर इतने बल यानी उन पर बलवे हुए हैं, उनको आतंकवादी घटनाएं उनके साथ हुई, इतना जुल्म उन पर हुआ है। आप उनसे प्रश्न कर रहे हो, प्रश्न उठा रहे हो। तो दोस्तों साथियों, अब क्या कहें देश के हमारे अधिकारियों से? अरे तुमको जो करना है डट करके करो। तो अपने देश के आतंकवादी विचारधारा लोगों के तो हौसले पस्त नहीं कर पा रहे हो। एक एक मुल्ला कहता है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हम कर देंगे, हम सड़क पर आ जाएंगे, हम कोई ट्रेन नहीं चले देंगे, जीना हराम हो जाएगा। उनका तो रोए ऊंचा नहीं पा रहे हो। अब बातें करते हो लंबी लंबी। मुझे तो दुख होता है कि हमारे बीएसएफ के अधिकारियों ने जो है इस तरह वार्ता की। तो दोस्तों वीडियो जो है थोड़ा उग्र हो जाते हैं। आप बताइए मैं गलत कहता हूं? तुम जानते हो कि ये धर्म विशेष के लोग, इनके चाहे आप वो 57 मुल्क हैं उनका किसी से बात करो तो ऐसे ही बात करेंगे। इंडिया में बैठे धर्म विशेष के लोगों से बात करोगे, उनमें जो सुधारवादी लोग हैं उनमें रिजवान अहमद और तमाम ऐसी हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं जो आज मुखर हो रही हैं, अपने धर्म के खिलाफ जा रही हैं या सच्चाई व्यक्त कर रही हैं, हम उनकी बात नहीं करते हैं। लेकिन ज़्यादातर एक ही विचारधारा की बात है, खुद जुल्म करेंगे, खुद चलाएंगे। कहते हैं खुद मारे खुद चिल्लाए वही का बाल लमका जाए। तो ये है, इस तरह विचारधारा रखते हैं। और तुम चीखते चिल्लाते हो, करते कुछ नहीं, हिम्मत तुम में है नहीं। दिखाओगे हम दुनिया के सर्वोपरि बनने जा रहे हैं, हम जीडीपी में तीसरे नंबर पर पहुंचने वाले हैं। क्या तमाशा है?